Good morning to all of you. I am Dipesh Rajara. I welcome you all to my YouTube channel English with Dipesh Rajara. हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लासिफिकेशन के बारे में, ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले टॉपिक नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नाउन के बारे में। नाउन जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड नोमेन से हुई है। नोमेन का अर्थ नेम होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय नाउन, क्योंकि नाउन की उत्पत्ति लैटिन वर्ड नोमेन से हुई है, तो नोमेन का अर्थ नेम है, तो नाउन का अर्थ भी क्या हुआ, नेम। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय नाउन, तो नाउन से आपका अर्थ क्या हुआ, नेम। बात की जाए नेक्स्ट ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल यूजेस में नाउन क्या है। ट्रेडिशनल यूजेस में नाउन, अ नाउन इज अ वर्ड used is the name of a person, place or thing। ट्रेडिशनल यूजेस में नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसे किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम के रूप में यूज किया जाता है। यहां पर अगर हम देखें थिंग वर्ड से हमारा मतलब क्या है, तो हियर द वर्ड thing includes all the objects that we can see, hear, touch, taste or smell। थिंग वर्ड से हमारा पहला अर्थ यह है कि थिंग वर्ड में वो सभी वस्तुएं शामिल हैं या वो सभी ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। और सेकेंड अर्थ ये है थिंग वर्ड में जो चीजें शामिल है, समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट परसीव बाय आवर सेंसेस। थिंग वर्ड में वो सभी वस्तुएं भी शामिल है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, परंतु हम हमारे सेंसेस के द्वारा उन्हें देख और छू नहीं सकते। इनके एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि अशोक नेम ऑफ ए पर्सन है, मुंबई नेम ऑफ ए सिटी, द ताजमहल नेम ऑफ ए प्लेस। मुंबई को भी कहा जाए तो नेम ऑफ अ प्लेस। बॉय, गर्ल, करेज, ब्रेवरी, etc। आपको ये ध्यान रखना है कि जो नाउन जो वर्ड है ट्रेडिशनल यूजेस के अकॉर्डिंग क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि थिंग वर्ड में क्या क्या चीजें हम शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न यूजेस के अकॉर्डिंग नाउन के बारे में। देखिए, नाउन्स आर आइडेंटिफाइड बाय सर्टेन सफिक्सेस एंड अ फ्यू प्रीफिक्सेस। नाउन को मॉडर्न यूजेस के अकॉर्डिंग कुछ सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के द्वारा पहचाना जा सकता है। सबसे पहले आप देखिए नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस के बारे में कि नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस कौन कौन से हैं। जब तक ये लिस्ट आपके सामने है मैं आपको बता दूं कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं। सफिक्स
को आप हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं जो किसी वर्ड के पीछे जुड़ते हैं, और प्रेफिक्स को आप हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं जो किसी वर्ड के आगे जुड़ते हैं। तो ये आपके सामने नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस की लिस्ट है। सेकंड आप देख सकते हैं यहां पर नाउन्स और एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस, इनसे नाउन्स भी बनते हैं और एडजेक्टिव्स ही बनते हैं। इनसे इन सफिक्सेस के द्वारा आप दोनों चीजें बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप नाउन फॉर्मिंग प्रीफिक्सेस के बारे में। ये आपके सामने नाउन फॉर्मिंग प्रीफिक्सेस की लिस्ट है। नेक्स्ट है डबल या ट्रिपल फंक्शनल प्रीफिक्सेस, इनसे आप एडजेक्टिव या नाउन या वर्ब, कुछ तो ऐसे हैं जिनसे आप एडजेक्टिव और नाउन बना सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे आप वर्ब या नाउन बना सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे आप वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन तीनों बना सकते हैं। ये आपके सामने लिस्ट है। नेक्स्ट है आपके सामने नाउन्स को पहचानने के लिए द प्लूरल इन्फ्लेक्शन एस या ई एस। यहां पर मैं आपको बता दूं कि प्लूरल इन्फ्लेक्शनल एस या ई एस जब किसी नाउन में जुड़ते हैं, जैसे कि केट से बना केट्स, तो ये रूट वर्ड जो केट है उसका वर्ग नहीं बदलते। केट नाउन है तो केट्स भी नाउन है। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस का अर्थ होता है ऐसे प्रत्यय या ऐसे सफिक्सेस जो किसी रूट वर्ड में जुड़कर उसका वर्ग नहीं बदलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिए बट सम नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स बट दे लुक प्लूरल इन फॉर्म्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म तो नहीं होती है परंतु वो दिखने में प्लूरल जैसे लगते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आपके सामने है मीजल्स, मैथमेटिक्स। नेक्स्ट देखिए एंड सिमिलरली सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट दे टेक प्लूरल वर्ब। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर है पर वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आप देखिए सम नाउन्स टेक स्पेशल सेट ऑफ डेरिवेशनल सफिक्सेस। कुछ जो नाउन्स होते हैं वो डेरिवेशनल सफिक्सेस लेते हैं अपने साथ में। डेरिवेशनल सफिक्सेस के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। डेरिवेशनल सफिक्सेस ऐसे वर्ड्स या ऐसे सफिक्स होते हैं जो किसी रूट वर्ड में जुड़कर उनका वर्ग बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदले, दोनों स्थिति हो सकती है। जैसे कि ये आपके सामने डेरिवेशनल सफिक्सेस की लिस्ट है और ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आप देखिए आर्टिकल्स ऑलवेज प्रीसीड नाउन। आर्टिकल हमेशा किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। जैसे कि अ बुक, द बुक, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट आप देखिए प्रेपोजिशंस ऑलवेज प्रीसीड नाउन्स और प्रोनाउंस। प्रेपोजिशंस जब आते हैं तो वो किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना संबंध दर्शाते हैं। और देखिए एग्जांपल्स इन द किचन, ऑन द रूफ। इन द किचन इन प्रेपोजिशन है और किचन क्या है? नाउन है। ऑन द रूफ, ऑन जो है किसके लिए आ रहा है? रूफ के लिए। तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशंस जब आते हैं तो वो किसी ना किसी नाउन के साथ अपना संबंध दर्शाते हैं या किसी ना किसी नाउन को गवर्न कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिए डिटर्मिनस ऑलवेज प्रीसीड नाउन। डिटर्मिनस हमेशा किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। जैसे कि सम, मेनी, मेनी, अ फ्यू, द फ्यू। ये जो डिटर्मिनस होते हैं ये हमेशा किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है मेनी ए फ्लावर ब्लूम्स ड्यूरिंग द सीजन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में कई फ्लावर उगते हैं। सेकंड देखिए मेनी फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग द सीजन ऑफ स्प्रिंग। तो मेनी के बाद क्या आ रहा है? फ्लावर। फ्लावर क्या है? नाउन। डिटर्मिनर से पता लग रहा है नाउन है, क्योंकि डिटर्मिनर के बाद क्या आता है? या डिटर्मिनर हमेशा किसके लिए आता है? नाउन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए आप पॉसेसिव एडजेक्टिव्स ऑलवेज प्रीसीड नाउन्स। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं हमेशा नाउन के पहले आते हैं।
जैसे कि ही इज माई फ्रेंड, माई क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव, फ्रेंड क्या है नाउन। जैसे कि दिस इज माई पेन, ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए ही आते हैं, और यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन नहीं आ रहा हो तो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए मॉडर्न यूजेज में नाउन को पहचानने के लिए, द स्ट्रेस पैटर्न, स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द टू सिलेबिक वर्ड्स। टू सिलेबिक जो वर्ड होगा उसके फर्स्ट सिलेबल पर यदि स्ट्रेस है तो वो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर एडवर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि टू सिलेबिक वर्ड्स है उसमें फर्स्ट सिलेबल पर यदि स्ट्रेस है तो मुख्यतः तो वो नाउन या एडजेक्टिव होगा, और कुछ एडवर्ब्स जो टू सिलेबिक होते हैं उनमें भी फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस होता है। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, परमिट, इन पे फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस है, तो ये आपके सामने नाउन है। नेक्स्ट है द पोजीशन बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले आने वाले शब्द इज ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड्स आते हैं किसके पहले, वर्ब के पहले, तो वो भी किसका रोल प्ले करते हैं, नाउन का। जैसे कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वर्ब के पहले क्या आ रहा है स्विमिंग। स्विमिंग को आप नॉर्मली वर्ब के तौर पर देखते हो, और यहाँ पर स्विमिंग जीरन का काम कर रहा है, वर्बल नाउन का काम कर रहा है। काम किसका कर रहा है, नाउन का। वर्ब से जो नाउन बनती है उसे वर्बल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए द की ओपन्ड द डोर, द की ओपन्ड द डोर, ओपन जो वर्ब है उसके लिए ग्रामेटिकल सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, द की। यहां पर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि खुद एक्शन नहीं करता या खुद एजेंट का रोल प्ले नहीं करता। नेक्स्ट आप देखिए मॉडर्न यूजेस के अकॉर्डिंग द एग्रीमेंट पैटर्न बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है द आर्ग्यूमेंट्स आर बेसलेस। आर्ग्यूमेंट सिंगुलर, आर्ग्यूमेंट से बना आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स प्लूरल फॉर्म में है तो इसीलिए वर्ब आपके सामने कौन सी है, प्लूरल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मॉडर्न यूजेज में नाउन को पहचानने के लिए द पॉसेसिव इन्फ्लेक्शन, अपोस्ट्रोफी एस या फिर अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मीराज पेन, राम्स रूम। यहां पर आप पहचान सकते हैं आसानी से कि मीराज पेन, मीरा का पेन, पेन क्या है, नाउन, और जो मीरा है ये नाउन है, पर ये कौन से केस में यूज किया गया है, अपोस्ट्रोफी केस में यूज किया गया है, जेनिटिव केस में यूज किया गया है। इस प्रकार से आज हमने नाउन के बारे में ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है कि एक नाउन को ट्रेडिशनल या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कैसे पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके सामने ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन का क्लासिफिकेशन भी करूंगा, साथ में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में फुल डिस्कशन करूंगा कि एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कब बन जाता है, एक कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कब बन सकता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।